नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त है आक्रमण का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दुनिया आज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। बमबारी की गूंज चारों तरफ है, मिसाइलों की धमक है, धमकियों की भाषा है। आक्रमण अब मान के चलिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि यह है वैश्विक हकीकत। अब एशिया हो या यूरोप या फिर हो अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं है विस्तार नीति की आग, कहीं है बदले की जंग और कहीं है महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिलाकर रख रही हैं और बड़ा सवाल जो भविष्य तय करेंगे। आक्रमण की आइए आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वो 3 तस्वीरें जो दुनिया को एक साथ एक ही सच दिखा रखी है कि धरती का शायद ही कोई कोना बचा हो जो जंग की भट्टी में ना तप रहा हो। और इन तीनों तस्वीरों में एक खौफनाक समानता है, महायुद्ध की आहट। ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आई वॉशिंगटन से तेहरान तक फैली हुई। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई का आक्रामक रवैया, धमकियां, मिसाइलें और परमाणु आशंकाएं। अगर ये टकराव फूटा तो अरब की धरती एटमी रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। तेल, ताकत और टकराव तीनों एक साथ फट सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर आई वो पूर्वी यूरोप से, जहां पर पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद ने युद्ध को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये अब सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रहा, ये वैश्विक ध्रुवों की लड़ाई है। नाटो, हथियार की सप्लाई और सीधी टक्कर का खतरा। यहाँ विध्वंस भयानक होगा और इसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी। वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया उसमें एक था सोनिक हथियार, जिसका खुलासा हुआ बगैर धमाके, बगैर धुएं, लेकिन असर ऐसा कि दुनिया में सनसनी फैल गई। और अगर ये सच है तो ये मान के चलिए ये युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ बंदूक और बम की नहीं, तरंगों और तकनीक की भी है। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और एक ही सवाल, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ चुकी है या अभी भी जंग की इस आग को बुझाने का वक्त बाकी है? क्योंकि अगर नहीं तो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। ईरान और अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई है। क्या है बड़ी खबर? दरअसल खबर ये आई कि तनाव की वजह से ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला है ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया गया और बगैर इजाजत आए एयरक्राफ्ट पर सीधा एक्शन होगा, ये कहा जा सकता है। वो ईरान का एयर स्पेस जहां पर लगातार हमेशा सैकड़ों फ्लाइट्स या सैकड़ों विमान नजर आते थे, अब वहां पर खामोशी नजर आने वाली है। ईरान की एयर डिफेंस कमांड को ये सीधे आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यहां पर आता है बगैर इजाजत का तो सीधे उस पर टारगेट साधा जाए और एक्शन लिया जाए। यानी कि ये कहा जाए कि इसमें कोई भी इफ एंड बट की सिचुएशन नहीं होगी। एयर डिफेंस कमांड को ईरान की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। आप ये समझिए जब वेनेजुएला में तनाव शुरू हुआ था अमेरिका के साथ, तब भी शुरुआत एयर स्पेस पर ही पाबंदियों के साथ हुई थी और वही तस्वीर अब ईरान में भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका की तैयारियां जिस रूप में नजर आती हैं उससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये साफ इशारा कर रही है कि जंग अब सिर्फ आशंका नहीं रही, युद्ध होगा और वो भी विध्वंस होगा। एक तरफ अमेरिका की युद्धपोत मिसाइलें डिस्ट्रॉयर और एयरबेस अलर्ट पर है, तो दूसरी तरफ ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब आप ये समझिए मिसाइल यूनिट तैयार हैं और सहयोगी मोर्चे सक्रिय है। धमकियां अब शब्दों में नहीं बल्कि हथियारों में बदल चुकी है। और अगर ये टकराव फूटा तो इसकी आग मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये जंग इतिहास रचेगी, इतिहास बदलने आएगी और दुनिया एक बार फिर सांस रोककर उस पल का इंतजार कर रही है। ईरान मध्य पूर्व का वो देश जहां आज सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता के खिलाफ नारे हैं,
Heravi, Şanlı, Risten, Risto, Sarıkaya Cavyan Balumi. और आसमान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों के बावजूद तेहरान बेपरवाह नजर आ रहा है। ईरान ने साफ शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन से अमेरिकी सैनिकों ने ईरान पर हमला किया तो वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर होंगे। यानी एक हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। इसी आशंका के चलते अमेरिका और ब्रिटेन कतर स्थित अल उदैद एयरबेस से अपने कुछ सैन्य और नागरिक कर्मियों को हटा भी चुके हैं। अल उदैद अमेरिका का मध्य पूर्व में सबसे अहम एयरबेस माना जाता है और जब ऐसे बेस से लोगों को हटाया जाए तो ये सिर्फ एहतियात नहीं बल्कि बड़े खतरे का संकेत माना जाता है। जो संकेत मिल रहे हैं उनसे ये साफ होता जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमला अब सिर्फ संभावना नहीं बल्कि लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत, पोलैंड, इटली समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास अलर्ट पर है, एयरलाइंस हालात पर नजर बनाए रखे हैं। और दुनिया अगली चिंगारी का इंतजार कर रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से ईरान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने खुलेआम ईरान में दखल देने की बात कही, ईरानी जनता से विरोध तेज करने की अपील की, सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने तक का आह्वान किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मदद बीच में है और पहुंच रही है। यही नहीं, उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकें भी रद्द कर दी है। यानी कूटनीति का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है और सैन्य विकल्प खुला हुआ है। लेकिन ट्रंप सिर्फ मिसाइलों और जहाजों से दबाव नहीं बना रहे, उन्होंने आर्थिक हथियार भी निकाले हैं। ट्रंप ने दोहराया, अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खूनी कार्रवाई जारी रखी तो उस पर और टैरिफ लगाए जाएंगे, यानी आर्थिक घेराबंदी। राजनयिक अलगाव और सैन्य कार्रवाई, तीनों मोर्चों पर ईरान को दबाने की तैयारी है। पेंटागन के मुताबिक अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो सीमित होगा, लेकिन ये भी साफ है ये हाल के महीनों में ईरान पर दूसरा सैन्य हमला होगा। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार दिख रही है। कैरिबियन सागर में यूएसएस गेराल्ड R4 दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक पहले से तैनात है। उसके साथ कई एस्कॉर्ट जंगी जहाज है।
नौसेना क्षेत्र में 3 मिसाइलें दागने वाले डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जिनमें USS रूजवेल्ट भी शामिल है। हर जहाज एक संदेश है, हर तैनाती एक चेतावनी है। लेकिन एक सवाल यही है, अगर हमला हुआ तो क्या ईरान चुप बैठेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की चपेट में आ जाएगा? तेहरान ने साफ कर दिया कि वो अकेला नहीं लड़ेगा, पूरे क्षेत्र को युद्ध में खींच सकता है। आज हालात ऐसे हैं कि एक गलत फैसला, एक गलत मिसाइल, एक गलत बयान दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल सकता है। ईरान बनाम अमेरिका अब ये सिर्फ धमकियों का खेल नहीं, ये टकराव के बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और दुनिया बस यही पूछ रही है, क्या अगली खबर युद्ध की ही होगी? और इसी बीच एक बड़ी खबर आक्रमण में जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग जो ईरान और अमेरिका के तनाव को बढ़ाती है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम, जी हां, बड़ा कदम क्या है? ईरान के करीब अब अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप को भेजा है अमेरिका ने। दरअसल दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट इसे भेजा गया है और ये ग्रुप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे चेतावनी है, सीधे सीधे ये कहा जाए ईरान की घेराबंदी की कोशिश अब की जा रही है और ब्लैक सी के जरिए ईरान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट से भेजा गया और बताया जा रहा है कि ईरान के करीब ही अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया जा रहा है। आने वाले वक्त में यह स्थिति को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देगा, इसमें कोई शक नहीं। वहीं अमेरिका और ईरान टकराव के बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के अनुसार तेहरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगियों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की से सीधी बातचीत की है। ईरान का संदेश साफ है, वॉशिंगटन को हमले से रोका जाए, लेकिन इसके साथ ही एक सख्त चेतावनी भी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी जमीन को निशाना बनाया तो जवाब सीधे उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दिया जाएगा। यानी जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगी, बल्कि पूरा अरब क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने भी अपने इरादों के संकेत और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। USS अब्राहम लिंकन एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है। इसके साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और स्कॉट जहाजों की पूरी ताकत होती है। जब ऐसा युद्धपोत किसी क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि कार्रवाई का संकेत माना जाता है।
उधर ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। और जब कोई देश अचानक आसमान बंद करता है तो यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, युद्ध की आशंका का सीधा संकेत होता है। हवाई रास्ते बंद, सैन्य अलर्ट जारी, मिसाइल यूनिट्स तैयार, प्रॉक्सी ग्रुप सक्रिय, यानी दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? पेंटागन भले ही कह रहा हो कि यह हमला सीमित होगा, लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास कुछ और ही बताता है। यहाँ कोई भी जंग सीमित नहीं रहती। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्ला लेबनान में है, सीरिया में उसके समर्थक है, इराक में शिया मिलिशियाई है और यमन में हूती विद्रोही है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब चारों दिशाओं से आ सकता है और यही वजह है कि अरब देश घबराए हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सभी अमेरिका के करीबी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन साथ ही ईरान के पड़ोसी भी हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और वही अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। यही कारण है कि इन देशों ने पीछे के दरवाजे से कूटनीति तेज कर दी है। वाशिंगटन से कहा जा रहा है कि हालात को संभालिए, हमला रोका जाए, वरना आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप जो दबाव में झुकने के लिए जाने नहीं जाते, जो ताकत की भाषा में यकीन रखते हैं और जो कड़ा रुख अपनी पहचान मानते हैं। एक तरफ उनकी युद्ध की तैयारी है, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी अरब सहयोगियों की गुहार है। क्या ट्रंप सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्तों की बात सुनेंगे या फिर ईरान पर हमला करके अपना संदेश दुनिया को देंगे? अगर ट्रंप ने हमले का बटन दबाया तो फिर सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, फिर ये जंग पूरे अरब में फैल सकती है, तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संघर्ष का केंद्र बन सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि कूटनीति आखिरी सांसें गिन रही है और हथियार बोलने को तैयार है। अमेरिका बनाम ईरान में ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब सबकी निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी है। वाशिंगटन की हर हलचल, हर बयान, हर फैसले पर दुनिया की नजर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप
जंग को रोकेंगे या फिर पूरे अरब को एक नई जंग में, एक नई आग में झोंक देंगे। एक तरफ डिप्लोमेसी का रास्ता है जहां बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार हैं, युद्धपोत तैनात है और आसमान किसी भी पल धधक सकता है। ट्रंप का फैसला सिर्फ ईरान की किस्मत नहीं बदलेगा, ये तय करेगा मध्य पूर्व शांत की तरफ जाएगा या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ। तेल के रास्ते, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियां, सब कुछ एक फैसले पर टिका है। घंटों का सवाल है या फिर कुछ दिनों का, लेकिन तब तक दुनिया सांसें रोके इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां फैसला लेने में देरी करती हैं तो जंग खुद रास्ता बना लेती है, और आज वो रास्ता बेहद करीब दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लगातार तनाव और दबाव देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति आने वाले वक्त में चिंताजनक है। और आइए बात रूस और यूक्रेन जंग की करें, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रूस और यूक्रेन की जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर जाती हुई नजर आती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस युद्ध को पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले ही तबाही और बर्बादी हाहाकार मचा चुकी है। शहर खंडर बन चुके हैं, आसमान से बरसती मिसाइलें जमीन की धड़कन रोक रही हैं, हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हैं और डर अब हर सांस में शामिल है। जंग का अंत करीब है, लेकिन इसकी कीमत इतिहास में सबसे भारी लिखी जाएगी और दुनिया ये पूछ रही है, क्या ये आखिरी वार होगा या सिर्फ एक शुरुआत। रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस अगले महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें, लाखों गोले और अनगिनत रातें, जो दिन से ज्यादा आग उगल रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या जंग थमी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। आज भी यूक्रेन की जमीन पर गोलों की गूंज है, मशीन गनों की खामोशी नहीं, और आसमान में ड्रोन मौत का पैगाम लिख रहे हैं। यह युद्ध अब किसी नक्शे की लकीरों तक सीमित नहीं रहा। यह अब 2 जिदों की लड़ाई है। एक तरफ पुतिन क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे हैं वो नेता हैं जो पीछे हटना हार मानते हैं, जिसके लिए ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की ताकत, उसकी पहचान और उसकी साख का सवाल बन चुका है। पुतिन जानते हैं अगर झुके तो इतिहास माफ नहीं करेगा, अगर रुके तो सत्ता डगमगा सकती है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो अब झुकने को तैयार नहीं, जिसने दुनिया से कहा हमें हथियार दो, भागने का रास्ता नहीं। ज़ेलेंस्की के लिए ये युद्ध
जमीन से ज्यादा आत्मसम्मान की लड़ाई है, संप्रभुता की लड़ाई है और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आज यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, ये पूर्व और पश्चिम की सोच का संघर्ष बन चुका है। नेटो की परछाई है, अमेरिकी हथियार है और वैश्विक राजनीति की शतरंज बिछी है। हर मिसाइल के साथ संदेश जाता है, हर ड्रोन के साथ चेतावनी उड़ती है और दुनिया पूछती है आखिर कब खत्म होगी ये जंग। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जब जंग इच्छा शक्ति बन जाए, जब रणनीति जिद में बदल जाए, तो फिर शांति आखिरी विकल्प रह जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध जहां था आज वहीं पर भी खड़ा है और शायद अभी और लंबा चलेगा। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! और इसी जंग के बीच दुनिया ने एक बार फिर देखा ड्रोन का वो तांडव जिसने रूस की नींद उड़ा दी। यूक्रेन ने एक बार की आसमान से हमला बोला। वोरोनिश, स्मोलेंस्क और यहां तक कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन बरसाए गए। ये सिर्फ सीमावर्ती इलाकों पर हमला नहीं था, ये सीधा संदेश था। अब युद्ध रूस के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। रात का अंधेरा, सायरनों की चीख और आसमान में आग के गोले। पूरे रूस में हर रात अलर्ट रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है, रडार घूमते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और ड्रोन या तो आसमान में फटते हैं या जमीन पर धमाके करते हैं। मॉस्को कभी अभेद्य माना जाता था, अब वहां भी ड्रोन की भनभनाहट खौफ बन चुकी है। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। रूस को ये एहसास दिलाने की कोशिश की यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जवाबी वार भी करना जानता है। हर धमाका पुतिन की रणनीति पर सवाल है, हर ड्रोन रूसी सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा है और दुनिया देख रही है कैसे ये युद्ध जमीन से उठकर अब आसमान की लड़ाई बन चुका है। ड्रोन बन चुके हैं इस जंग का सबसे खामोश और सबसे खौफनाक हथियार।
इधर पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। पोक्रोव्स्क, जिसे रूस महीनों की जद्दोजहद के बाद काबू में लाया था, वहीं पर यूक्रेनी फोर्सेस ने कुछ इलाकों को वापस खींच लिया। यानी एक तरह से ये माना जाए कि रूस के लिए ये एक रणनीतिक झटका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी ऐसा पलटवार किया जो यूक्रेन की नसों में सिहरन भरते। ओडेसा, कीव, खार्किव, लुहांस्क, चारों ओर आग बारूद और दहती इमारतों की गूंज। रूस का दावा सिर्फ सैनिक ठिकाने नहीं, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है जो यूक्रेन की रीढ़ समझा जाता है। यानी जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगी, बल्कि पूरा अरब क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने भी अपने इरादों के संकेत और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। USS अब्राहम लिंकन एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है। इसके साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और एस्कॉर्ट जहाजों की पूरी ताकत होती है। जब ऐसा युद्धपोत किसी क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि कार्रवाई का संकेत माना जाता है। उधर ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। और जब कोई देश अचानक आसमान बंद करता है तो यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, युद्ध की आशंका का सीधा संकेत होता है। हवाई रास्ते बंद, सैन्य अलर्ट जारी, मिसाइल यूनिट्स तैयार, प्रॉक्सी ग्रुप सक्रिय। यानी दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? पेंटागन भले ही कह रहा हो कि यह हमला सीमित होगा, लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास कुछ और ही बताता है। यहाँ कोई भी जंग सीमित नहीं रहती। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्ला लेबनान में है, सीरिया में उसके समर्थक है, इराक में शिया मिलिशियाई है और यमन में हूती विद्रोही है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब चारों दिशाओं से आ सकता है और यही वजह है कि अरब देश घबराए हुए हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ये सभी अमेरिका के करीबी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन साथ ही ईरान के पड़ोसी भी हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं
और वही अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। यही कारण है कि इन देशों ने पीछे के दरवाजे से कूटनीति तेज कर दी है। वाशिंगटन से कहा जा रहा है कि हालात को संभालिए, हमला रोका जाए, वरना आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप जो दबाव में झुकने के लिए जाने नहीं जाते, जो ताकत की भाषा में यकीन रखते हैं और जो कड़ा रुख अपनी पहचान मानते हैं। एक तरफ उनकी युद्ध की तैयारी है, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी अरब सहयोगियों की गुहार है। क्या ट्रंप सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्तों की बात सुनेंगे या फिर ईरान पर हमला करके अपना संदेश दुनिया को देंगे? अगर ट्रंप ने हमले का बटन दबाया तो फिर सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, फिर ये जंग पूरे अरब में फैल सकती है, तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संघर्ष का केंद्र बन सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि कूटनीति आखिरी सांसें गिन रही है और हथियार बोलने को तैयार है। अमेरिका बनाम ईरान में ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब सबकी निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी है। वाशिंगटन की हर हलचल, हर बयान, हर फैसले पर दुनिया की नजर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग को रोकेंगे या फिर पूरे अरब को एक नई जंग में, एक नई आग में झोंक देंगे। एक तरफ डिप्लोमेसी का रास्ता है जहां बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार हैं, युद्धपोत तैनात है और आसमान किसी भी पल धधक सकता है। ट्रंप का फैसला सिर्फ ईरान की किस्मत नहीं बदलेगा, ये तय करेगा मध्य पूर्व शांत की तरफ जाएगा या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ। तेल के रास्ते, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियां, सब कुछ एक फैसले पर टिका है। घंटों का सवाल है या फिर कुछ दिनों का, लेकिन तब तक दुनिया सांसें रोके इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां फैसला लेने में देरी करती है तो जंग खुद रास्ता बना लेती है और आज वो रास्ता बेहद करीब दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा संकट यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली ठप, गैस ठप, सप्लाई चेन पूरी तरह से तहस नहस। लाखों लोग ठिठुरती सर्दी में सिर्फ मौन में ही एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये युद्ध कभी रुकेगा? और इस सवाल का जवाब शायद अब युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि चुनाव में छिपा हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब यह एहसास हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पश्चिमी हथियार और जनता की सहन शक्ति, इन सबकी भी एक सीमा होती है, एक पराकाष्ठा होती है। तो क्या चुनाव यूक्रेन में सत्ता ही नहीं बल्कि नीति भी बदल देगा? क्या नई सरकार बातचीत के लिए ज्यादा लचीली होगी? क्या ट्रंप का दबाव असल में असर दिखा रहा है? और यही सवाल आज पूरी दुनिया में तैर रहा है। एक तरफ पुतिन, जो अपनी सुरक्षा बेल्ट बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध बताए जाते हैं,
दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो यूरोप और अमेरिका के सहारे लड़ाई में टिक रहे हैं। बीच में अमेरिका जहां इस वक्त शांति प्लान जोर पर है और आखिर में यूरोप जो धीरे धीरे थक रहा है। यानी जंग सिर्फ टैंकों और ड्रोन की नहीं, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर प्ले की भी है। तो क्या ट्रंप की नीति वाकई काम करने लगी है या फिर ये सब महज दबाव की राजनीति है? क्या यूरोप की मंशा सच में फेल होती दिख रही है या वक्त ने रणनीति को कमजोर कर दिया है? फिलहाल एक ही तस्वीर साफ है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से ज्यादा बढ़ने के संकेत दे रहा है। ड्रोन का आतंक, मिसाइलों की बारिश और राजनीति के इस शतरंज में अभी बहुत चालें बाकी है। जब तक जंग की आग शांत नहीं होती, दुनिया सिर्फ देख सकती है एक ऐसा युद्ध जिसका अंत किसी को नजर नहीं आ रहा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब एक नया बयान वैश्विक सियासत में हलचल मचा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने वाले संभावित शांति समझौते में सबसे बड़ी रुकावट रूस नहीं बल्कि यूक्रेन है। ट्रंप का सीधा आरोप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति समझौते को लेकर उतने उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। ओवल ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन डील करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन उसके लिए कम तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूरोप के कई देश लगातार ये कहते रहे कि मॉस्को युद्ध खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप की नजर में जंग की असली वजह अब क्यों बन चुका है? दरअसल ट्रंप और ज़ेलेंस्की का रिश्ता शुरू से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने यूक्रेन पर अमेरिकी मदद को लेकर सवाल उठाए थे और सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर वही तलखी लौटती दिख रही है। हालांकि बीच में ऐसा लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच संवाद बेहतर हो रहा है, लेकिन अब ट्रंप का ये बयान संकेत दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को लेकर उनका भरोसा फिर डगमगा गया है। ट्रंप की सोच साफ है। उनके मुताबिक अगर युद्ध रोकना है तो समझौता करना ही होगा और समझौते में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यही से ज़ेलेंस्की की मुश्किल शुरू होती है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति खुले तौर पर कह चुके हैं वो अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, ना क्रीमिया, ना डोनबास, ना पूर्वी यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये देश की संप्रभुता का सवाल है। अगर समझौते में रियायत दी गई तो वो यूक्रेन की हार मानी जाएगी। तो फिर असल सवाल क्या शांति पर जंग भारी पड़ रही है? एक तरफ ट्रंप है जो इसे डील और डिप्लोमेसी की लड़ाई मानते हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो इसे अस्तित्व और सम्मान की जंग कहते हैं, और बीच में यूरोप है, नेटो है और वो दुनिया है जो युद्ध से थक चुकी है लेकिन समाधान से दूर है। अगर ट्रंप का दबाव बढ़ता है तो क्या यूक्रेन समझौते के लिए मजबूर होगा या फिर ज़ेलेंस्की की जिद इस युद्ध को और लंबा खींचेगी? आज शांत की बात हर मंच से हो रही है लेकिन जमीन पर गोलियां चल रही हैं, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और दोनों तरफ पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कब खत्म होगा, सवाल ये है क्या शांति की कीमत कोई चुकाना चाहता है या फिर इस जंग में शांति सबसे बड़ी हार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स खुल चुके हैं, कई तरह के हथियार इजाद किए जा चुके हैं, लेकिन आज हम जिस हथियार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो दुश्मन को बगैर छुए खत्म कर सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार और उसका कहां इस्तेमाल किया गया, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, pues no sabemos qué hay ahí que se trata. Esta mierda, yo. अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला में दाखिल हुए। कराकास में राष्ट्रपति भवन के परिसर में उतरे। मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया और वापस लौट गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिकी सेना की कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला की सेना ने कुछ खास विरोध भी नहीं किया? आखिर क्यों ज्यादा गोलाबारी भी नहीं हुई? और कैसे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को बंधक बनाकर अमेरिकी कमांडो सुरक्षित वापस लौट गए? वेनेजुएला के एक सैनिक ने दावा किया कि 3 जनवरी की रात को जब वो अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर तैनात था, उसी समय कुछ ऐसी चीज लॉन्च की गई जिससे धमाका तो नहीं हुआ, गोली नहीं चली, लेकिन अचानक तेज और असहनीय दर्द शुरू हो गया। सैनिक ने दावा किया कि उसकी नाक और कान से खून बहने लगा, उसके कुछ साथियों को उल्टियां होने लगी और कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए। माना जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक
इस हथियार की ताकत इतनी तेज थी कि सैनिक को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका सिर अंदर से फट रहा हो। कुछ ही समय में उसकी नाक और कान से खून बहने लगा, उल्टियां हुई, कई सैनिक जमीन पर गिर गए, उनमें हिलने तक की ताकत नहीं बची। जवान ने यह भी दावा किया कि जिस समय वेनेजुएला में अमेरिकी सेना कार्रवाई कर रही थी, उस समय आसपास के रडार और संचार उपकरणों ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे इलाके को जकड़ लिया हो। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सोनिक हथियार या ध्वनि तरंगों के जरिए दुश्मन पर वार करने वाले हथियार होते क्या हैं। सोनिक हथियारों को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें पारंपरिक हथियारों की तरह धमाका नहीं होता। इन हथियारों में एनर्जी को एक दिशा में केंद्रित करके हमला किया जाता है। साउंड वेव्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जान लीजिए। आज का सवाल है, यूक्रेन के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला डेनिस शिमहाल, दूसरा है मिखाइलो फेडोरोव। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल के विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं मलकीत सिंह, जो कि पंजाब फिरोजपुर के रहने वाले हैं। मलकीत सिंह जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।